नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीएड एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई है और बहुत सारे बच्चों को उनका अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया है। उन सभी बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं तथा बीएड एडमिशन के लिए जो सेकंड राउंड के लिए भी अप्रोच करने वाले बच्चों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर या महत्वपूर्ण नोटिस के ऊपर बात करने वाला जो कि बीएड कैप वेबसाइट के ऊपर हमें दिखाई देता है। जैसे आप 18 तारीख की पब्लिश नोटिस दिखाई देंगे तो आपको देखेगा कि बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण नोटिस इस वेबसाइट पे दी गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि उस नोटिस का अर्थ क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे मिसकंसेप्ट इन बीएड एडमिशन के दौरान मुझे रियलाइज हुए और इन नोटिस के माध्यम से मैं वो जो मिसकंसेप्ट है वो दूर करने का मेरा एक प्रयास है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली नोटिस में दिया क्या गया है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस जो है एडमिशन के दौरान सीईटी एग्जामिनेशन हॉल टिकट जो है ओरिजिनल जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेटर की सिग्नेचर हो ऐसी ही सीईटी हॉल एग्जामिनेशन हॉल टिकट डिमांड करते। तो उन कॉलेजेस के लिए सीईटी सेल ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि कॉलेज विल नॉट फोर्स द कैंडिडेट टू सबमिट द हॉल टिकट ऑफ सीईटी। तो आप कॉलेज बच्चों के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि आप ओरिजिनल या हॉल टिकट ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सबमिट करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि एप्लीकेशन भरते समय उनका रिजल्ट नहीं लगा है। ऐसे बच्चों ने क्या किया है कि जब मार्कशीट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब उन्होंने क्या किया कि सॉफ्ट कॉपी में या ऑफिस रिकॉर्ड कॉपी उन्होंने अगर अपलोड की होगी तो उन बच्चों के लिए क्या है कि अगर आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट अवेलेबल होते हैं तो उन्होंने अपने लॉगिन पे जाके वो फाइनल ईयर के जो भी आपको अभी मिले हैं फाइनल रिजल्ट जो मिला है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के मार्क्स राउंड 3 तक आप अपलोड नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल पकड़ा जाएगा। इसलिए फाइनल ईयर मार्कशीट जो है वो आपको राउंड 3 के पहले ही सबमिट करनी है। उसके बाद क्या है कि अलॉटमेंट कैंडिडेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके लॉगिन आईडी के ऊपर जाने के बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। तो इट इज मैंडेटरी कि आपको क्या करना है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तब प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन के दौरान आपको दिखाना मैंडेटरी है। उसके बाद नेक्स्ट नोटिस जो है वो राउंड सेकंड जो है वो बेटरमेंट राउंड है। जिसको फर्स्ट राउंड में अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है उन्हें मनपसंद कॉलेज या बेटरमेंट राउंड कॉलेज मिले, इसके लिए उन्हें बेटरमेंट राउंड का। तो ये बात जो ध्यान में रखना है कि अगर आपको फर्स्ट जो ऑप्शन मतलब फर्स्ट राउंड जो है वो उसमें जिनको नहीं लगा उनको बेटरमेंट राउंड जो है वो सेकंड राउंड जो है वो बेटरमेंट राउंड पकड़ा जाने वाला है। अगर आपको सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता है, किसी को सेकंड राउंड में भी अपने मन का पसंद का कॉलेज नहीं मिलता तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट फिल द न्यू कॉलेज ऑप्शन फॉर्म राउंड 3। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है कि जिनको अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट और सेकंड राउंड में उनके लिए मैंडेटरी है कि वो कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म के राउंड 3 के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जो कि अभी स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में नहीं मिला है उनके लिए ये बात ध्यान में रखना है कि उन्हें तुरंत जाके न्यू कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भर के फिर कॉलेज राउंड में आप अपने प्रेफरेंसेस देके राउंड 3 के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि आपका जो एडमिशन है वो अगर कास्ट वैलिडिटी कास्ट ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप इस कास्ट में बिलोंग करते हो, कैटेगरी में बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी में बिलोंग करती है या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको लिए मैंडेटरी, तो आप वो जो सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं होगा तो वो सर्टिफिकेट आपको राउंड 3 के पहले आपको अपलोड करना मैंडेटरी कहा गया है, अन्यथा आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि जो कैटेगरी के बच्चे हैं या जो वैलिडिटी के लिए अप्लाई किए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप राउंड 3 के डेट के पहले ही आपको ये सब ऑनलाइन जाके आपको फिर एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ताकि सीईटी सेल के लिए आसान हो जाए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या सीबीसी या टीबीसी या एनसीएल कैटेगरी से आते हैं
तो उन्होंने ध्यान में रखना है कि अगर आप राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है आपको भी वही सर्टिफिकेट एडमिशन राउंड 3 के पहले ही सबमिट करना आवश्यक है, अन्यथा आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म पकड़ा नहीं जाएगा। अगर आप इफ एनी एडमिटेड कैंडिडेट इन राउंड फर्स्ट और सेकंड विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 और 4th इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए, तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपका एडमिट आपने किया है, आप किसी कॉलेजेस में आपने एडमिशन लिया है, फिर भी आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा बेटरमेंट ऑप्शंस की या मुझे और ज्यादा कॉलेजेस के लिए चाहिए, तो आप राउंड 3 और इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस कॉलेजेस में मतलब आप एडमिट हुए उस कॉलेजेस में जाके आपको उस कॉलेज लॉगिन से आपका एडमिशन जो है वो आपको पहले कैंसिल करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली ही और शी विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3rd और इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड 4th। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको बेटरमेंट के लिए या बेटर 3rd के बाद भी आप कहीं जगह पे लेना चाहते हैं, तो आपको ये मैंडेटरी कि उस कॉलेज से आपका पहला एडमिशन जो है वो आप कैंसिल करके आए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये है कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन मिला है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के दरम्यान अब अगर किसी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट मिला है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद आपको क्या करना है कि आप ये ध्यान में रखना है अगर फ्रीज करेंगे तो सब कैप राउंड 2nd और 3rd के लिए आप नॉट एलिजिबल होंगे। तो आपको सबसे पहले जिस कॉलेज में लेना है, अगर आपने तय किया है कि उस कॉलेजेस में लेना है तो उसे फ्रीज करना है। अगर आपको उसी कॉलेज को जो अलॉटमेंट जो कॉलेज हुआ है उसको नहीं करना, उसमें एडमिशन नहीं लेना और दूसरे कॉलेजेस में लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेटरमेंट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपने फ्रीज किया है तो आप ये बात ध्यान में रखना है कि कैप राउंड 2nd और 3rd के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ऐसे फ्रीज करने वाले कैंडिडेट ने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ₹1000 जो है वो सबसे पहले एक्सेप्टेंस फी जो है वो आपको पहले भरनी है। आप कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है और आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस फी भरनी है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट कॉलेज वेरिफिकेशन में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, और फिर आपके जो भी कॉलेज की फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों ने अगर किसी बच्चे ने ₹1000 नहीं भरे तो ऑटोमेटिकली उनका जो एडमिशन है, जो डेट्स खत्म होने के बाद वो ग्राह्य वो या उस जगह पे एडमिटेड नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि आपको ₹1000 पहले भरने हैं, फिर कॉलेज फीस भरनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर किसी फर्स्ट प्रेफरेंसेस में अगर कोई एक कॉलेज किसी एक कैंडिडेट के लिए अलॉटेड किया गया और उसे फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेजेस को छोड़ के अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आपका नाम आया और उस जगह पे वहां की जो कॉलेज की कमिटी ने कुछ गलतियां निकाली या कुछ उस डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी दिखाई दी, तो आपको तो वहां वो कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। लेकिन उन बच्चों ने ध्यान में रखना है कि अगर आपको आगे एडमिशन लेना है और कैप राउंड 3rd के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, उस कैंडिडेट ने, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है कि उस कैंडिडेट ने सिर्फ वहां के कॉलेज से वापस नहीं आना है, बल्कि वहां के जो अथॉरिटी है उनको बोलना है कि अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आपको अगर दिखाई देता है तो आप मुझे ऑनलाइन रिजेक्शन लेटर, ये बात ध्यान में रखो, ऑनलाइन रिजेक्शन लेटर दे दो। अगर ऑनलाइन रिजेक्शन लेटर होते तो ही आप कैप राउंड 3rd के लिए अप्रोच कर सकते हो। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में आपको रखनी है। और रिजेक्शन रिमार्क में कॉलेज को उन्होंने बोला गया है कि आप रिजेक्शन रिमार्क में सिस्टम को वो कैसे क्या है कि क्या प्रॉब्लम है वो आपको वहां जाके लिख के देना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जिनको पहले राउंड में जो एडमिशन मिला है उन दो कैंडिडेट ने ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।